हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो CAU यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल की तरफ से है। इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर और भी तमाम नॉन टिक की पोस्ट निकल के आई हुई है, जिसमें कि ITI डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या लगने वाली है। तो देखिए, हमें इसके ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस साइट पर आ जाएंगे और जो भी करने चल पड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर मेंशन है एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन अंडर CIU इम्फाल। एडवर्टीजमेंट डाउनलोड पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट गाइडलाइंस पर क्लिक करके पेमेंट गाइडलाइंस की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2023 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल की तरफ से है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, देखिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि ये जो आपकी जॉब है परमानेंट बेसिस पर होने वाली है। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, इसको आपको 30 तारीख तक लास्ट डेट रखी गई है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है UR OBC EWS वालों के लिए, और नील फीस यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट के लिए। पेमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पेमेंट जो आपको SBI कलेक्ट के अनुसार जमा करना होगा, SBI कलेक्ट से जमा करना होगा। देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 की टोटल 11 पोस्ट है। असिस्टेंट कंट्रोलर की 7 पोस्ट है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की 1 सीट है। मेडिकल ऑफिसर की 4 है। असिस्टेंट इंजीनियर की 3 सीटें रखी गई, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की जॉब हो जाएगी 56,100 रुपये बेसिक। 2 UR की सीट है, 1 OBC की सीट है। मैक्सिमम एज लिमिट UR वालों के लिए 35 ईयर्स रखी गई है। स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर की 2 सीटें, स्पोर्ट्स ऑफिसर की 1 सीट है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट की 5 सीट है। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 सीटें रखी गई हैं, जिसमें से लेवल 6 का पेमेंट होगा 35,400 रुपये बेसिक हो जाएगा। 1 UR की, 1 OBC की और 1 ST की सीट हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 सीट रखी गई है। फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 सीट। UDC की 3 सीट। जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 1 सीट। मशीन ऑपरेटर की 1 सीट। ड्राइवर की 4 सीट। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की 4 सीट। टोटल 53 सीटें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा SC ST OBC को। SC ST को 3 साल का, OBC को SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दिया हुआ है, असिस्टेंट कंट्रोलर का दिया हुआ है। हम यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के बारे में देखेंगे। देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों में बैचलर डिग्री करके रखा है, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल से अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन इंजीनियरिंग कैडर एट लेवल 6 इन गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस बॉडीज में, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड में। ऑटोनमस बॉडी में लेवल 6 का पेमेंट वहाँ पर आपका होना चाहिए था। उसको देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने बैचलर डिग्री करके रखा है, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 55% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE या डिजायरेबल में रखा गया है। अपर डिवीजन क्लर्क में आपने बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मशीन ऑपरेटर में मैट्रिकुलेशन करके रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपने पास्ड एटलीस्ट 1 ईयर का टेट सर्टिफिकेट एग्जाम करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी या डिजायरेबल में रखा गया है, यानी कि आपके पास 10th और आपने 1 ईयर का टेट सर्टिफिकेट रखा है, अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। देखिए, द एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। हम आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं। फाइनल प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्मेट अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंड एज हार्ड कॉपी टू द यूनिवर्सिटी बाई रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट। एड्रेस कहाँ पर? द रजिस्टर सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लामपेल पथ, इम्फाल, मणिपुर। ये आपका पिन कोड दिया हुआ है, यहाँ पर सेंड करना होगा। कैसे? applicants are advised to super skip the word, super skip में लिखना होगा कैपिटल लेटर में। application for the post of जूनियर इंजीनियर, जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को मेंशन कर देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, UDC एट द टॉप ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म और सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको उसमें फिल करके सेंड कर देना होगा रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। उसका जो भी कॉल लेटर है आपको मेल के द्वारा सेंड किया जाएगा। कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट विल बी सेंट
to the shortlisted candidate by email only. No corresponding will be made with applicant who are not shortlisted या फिर not called for the written test. Therefore, candidates are advised to check the university website and their email regularly. Candidates shall have to complete produced original documents at the time of joining to the post of और एज डायरेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको वहाँ पर डीवी के समय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होते हैं तो कैंडिडेट्स इज लायबल टू सर्व इन एनी ऑफ द कॉलेज यूनिट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में आते हैं कॉलेज, वहाँ पर आपको सर्व करने के लिए तैयार रहना होगा। ये है आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर फोटोग्राफ देना होगा, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई फॉर कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेट देना होगा, फी पेमेंट रेफरेंस नंबर एंड डेट देना होगा, नेम फुल इन ब्लॉक लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, सेक्स, कैटेगरी आपको मेंशन करना होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे देना होगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस देना होगा, जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वहाँ पर एक्सपीरियंस जरूर से देना होगा। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्टिविटीज़ में बी यूज सेपरेटली सीट, अलग से सीट में आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आपको सेंड कर देना होगा। सो गाइस, एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।